सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दुनिया ने जितना सरजमीनी हिंदुस्तान को लूटा, उससे ज्यादा दुनिया का कोई देश नहीं लूटा। कभी राजे महाराजों के बीच एका नहीं होने से, तो कभी भीतर आघातियों के गद्दारों की तरह भारत की मिट्टी को लहूलुहान किया क्या। न सिर्फ खून की होली खेली गई, बल्कि इतिहास के सबसे धनाढ्य, सबसे ज्यादा रिचेस्ट देश भारत के खजानों और बहुमूल्य बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स को भी फिरंगियों और मुगलों ने खूब लूटा। लेकिन क्या पता है आपको कि भारत की ये विरासतें जिन्हें लूटा गया था वो अब कहाँ है? दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों में, एक ब्रिटेन और दूसरा अमेरिका। बने रही हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपको इन अद्भुत आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो कभी भारत से लूट लिए गए थे। आज वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, ये सब आपको इस वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं इतिहास के पन्नों को आज में पलटने। सुल्तानगंज के बुद्ध। बिहार के भागलपुर जिले में एक छोटा सा शहर है सुल्तानगंज, और 1861 में सुल्तानगंज में रेलवे का काम चल रहा था। कई मजदूर इस रेलवे स्टेशन को बनाने के काम में लगे हुए थे। सभी मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे और इसी बीच उनमें से कुछ मजदूरों को बुद्ध भगवान की एक मूर्ति दिखाई थी। सभी मजदूरों ने मिलकर उस मूर्ति को निकाला और जब उसका वजन किया गया तब उसका वजन पूरे 500 किलोग्राम का था। आपको बता दें कि मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं थी, बल्कि मूर्ति पूरे तांबे की बनी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भारत में अंग्रेजों का राज था और यही वजह थी कि इस मूर्ति को भारत में ना रखकर इसे तुरंत वहां के रेलवे इंजीनियर बी हैरिस ने बर्मिंघम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी भिजवा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये कोई मामूली मूर्ति नहीं, बल्कि ये 500 से 700 एडी पुरानी है। अगर आप इस मूर्ति को देखना चाहते हैं तो आपको इंग्लैंड के बर्मिंघम म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी जाना पड़ेगा। शाहजहां की शराब का कप। शाहजहां ऐसे शासक थे जिन्हें कला से बड़ा प्रेम था और यही वजह थी कि उनका वाइन कप भी इतना बेशकीमती था। आपको बता दें कि शाहजहां का यह कप कोई मामूली कप नहीं था, बल्कि एक से एक बेशकीमती चमकीले पत्थरों से बनाया गया था, जिसे उस समय सेंट्रल एशिया और चाइना से इंपोर्ट किया गया था। और उन बहुमूल्य पत्थरों में एक पत्थर था व्हाइट नेफ्राइट जेड का। 1657 में बना यह कप 18.7 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा था। लेकिन बाद में इस कप को कोलोनल चार्ल्स सीटन गुथरी ने हथिया लिया। 1857 के युद्ध के बाद यह कप कई लोगों के पास गया। एक समय ऐसा भी आया कि यह युगोस्लाविया की महारानी के पास भी पहुंच गया था, लेकिन 1962 में इसे विक्टोरिया ने हासिल कर लिया और इसे अल्बर्ट म्यूजियम में रख दिया। और आज भी यह कप अल्बर्ट म्यूजियम की शान बना हुआ है। अमरावती रेलिंग्स एंड बुद्धा पदा। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में भारत की अमरावती की सबसे सुंदर और सबसे अनोखी मूर्ति रखी गई। आपको बता दें, कोई एक दो मूर्तियां नहीं, बल्कि 70 मूर्तियां म्यूजियम में रखी गई हैं जो भारत से लूटी गई थी। आज से करीब 140 साल पहले जब अंग्रेजों का शासन था, तब इन अंग्रेजों ने इन मूर्तियों को भारत की भूमि से खोद निकाला था, जिसके बाद 1859 में इन सभी मूर्तियों को मद्रास से लंदन भेज दिया गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इन मूर्तियों की नक्काशी इतनी खूबसूरत तरीके से की गई थी कि एक बार एक्सपर्ट ने कहा था कि आप ऐसी नक्काशी और ऐसी खूबसूरत मूर्तियां आप कभी भारत में नहीं देख पाएंगे। और आज भारत की यह खूबसूरत मूर्तियां लंदन के म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही हैं जो कभी भारत से लूटी गई थी। द सरस्वती मार्बल आइडल। भारत में सरस्वती माँ को संगीत, ज्ञान और बुद्धि के लिए पूजा जाता है। हिंदू धर्म में सरस्वती माता को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। 1034 एडी के समय भारत में राजा भोज हुआ करते थे और उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बहुत ही विशाल मंदिर की स्थापना की थी, जिसे भोजशाला कहा जाता था। यह मंदिर कला का एक बहुत बड़ा नमूना था और उसी समय कुछ लोगों ने इस मंदिर में एक सरस्वती माँ की मूर्ति को स्थापित किया था और इस मंदिर में उन्हें वाघ देवी नाम से जाना जाने लगा था। कई सालों तक सरस्वती माँ की मूर्ति उस मंदिर में स्थापित रही, लेकिन बाद में इसे अंग्रेजों ने 1886 में अपने कब्जे में कर लिया और ब्रिटिश म्यूजियम में स्थापित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि 1826 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, तब उसने हिंदुओं को हराकर मालवा पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उन्होंने भोजशाला और भारत की कई प्रमुख इमारतों को तबाह कर दिया और इन इमारतों और मंदिरों में रखे बेशकीमती मूर्तियों को और उनके खजानों को लूट कर ले गए। ऐसा माना जाता है कि इस लूटपाट और इस तबाही में लॉर्ड कर्जन का हाथ था। आज भी सरस्वती माँ की यह मूर्ति ब्रिटिश म्यूजियम में आप देख सकते हैं जो कभी भारत से लूटी गई थी। द मैकेनिकल टाइगर ऑफ टीपू सुल्तान। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नफरत करते थे और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी नफरत को दर्शाने के लिए एक ऐसा मैकेनिकल टाइगर बनवाया था
जो उनकी नफरत को अंग्रेजों के प्रति दर्शाता था। यह असल में लकड़ी का बना एक शेर था जिसमें दिखाया गया था कि वह किस तरीके से एक यूरोपियन आदमी को मार रहा है। जब अंग्रेजों के द्वारा टीपू सुल्तान हार गए तब अंग्रेजों को यह टाइगर 1799 में समर पैलेस से हासिल हुआ। इस टाइगर को हासिल करने के बाद इसका सबसे पहला एग्जीबिशन 1808 में ईस्ट इंडिया हाउस में किया गया और उसके बाद इसे विक्टोरिया के अल्बर्ट म्यूजियम में 1880 में ट्रांसफर कर दिया गया। आज ये टाइगर एग्जीबिशन का एक प्रमुख अट्रैक्शन बन चुका है और ज्यादातर लोग इस टाइगर को देखने के लिए लंदन के अल्बर्ट म्यूजियम में जाते हैं। द पीकॉक थ्रोन। ऐसा माना जाता है कि 1739 को ईरान का शासक नादर शाह ने दिल्ली में हमला किया और शाहजहां को बुरी तरीके से हरा दिया और इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली से काफी कुछ लूटा जिसमें शाहजहां का पीकॉक सिंहासन यानी कि मोर के रूप में एक सिंहासन शामिल था। आपको बता दें कि सिंहासन कोई मामूली सिंहासन नहीं था बल्कि भारत की उत्कृष्ट कला का एक बहुत बड़ा नमूना था। इस सिंहासन के चारों तरफ सोने की परतें चढ़ी हुई थी जिसमें से खूबसूरत नक्काशियों से सजाया गया था। साथ ही साथ इस सिंहासन में नीलम और इस तरह के कई बेशकीमती पत्थर लगे हुए थे। ऐसा माना जाता है कि नादर शाह की मौत के बाद यह सिंहासन बुरी तरीके से टूट गया और तबाह हो गया। आज तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि यह कहाँ है। गोल्डन थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। दोस्तों, हमारे भारत में कई राजा महाराज हुए लेकिन महाराजा रंजीत सिंह के सिंहासन की बात ही कुछ और थी। आपको बता दें कि इनके सिंहासन को हाफिज मोहम्मद मुल्तानी नाम के एक सुनार ने 1820 से लेकर 1830 के बीच 10 साल का वक्त लेकर बनाया था। यह कोई मामूली सिंहासन नहीं था बल्कि इसमें लकड़ी के अलावा सोने की जबरदस्त नक्काशी की गई थी। लेकिन जब 1849 में एंग्लो सिख युद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेजों ने उस सिंहासन को अपनी प्रॉपर्टी बताकर उसे हथिया लिया और 1851 में इस सिंहासन और कई भारत की बेशकीमती चीजों को एक एग्जीबिशन में रख दिया गया। आज महाराजा रंजीत सिंह का यह सिंहासन विक्टोरिया के अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है जिसका इन्वेंट्री नंबर है 25182518। द सोर्ड एंड रिंग ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इनकी बहादुरी के किस्से आज भी काफी मशहूर है लेकिन एक समय ऐसा आया जब मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने बलपूर्वक टीपू सुल्तान की तलवार, उनकी ढाल और उनकी कई बेशकीमती चीजों को लूट लिया। 2004 तक टीपू सुल्तान की सभी बेशकीमती चीजें ब्रिटिश म्यूजियम की शोभा बढ़ा रही थी लेकिन फिर भारत के विजय माल्या ने 1,75,000 पाउंड की ऊंची बोली लगाकर टीपू सुल्तान की तलवार और उनकी कई कीमती चीजों को खरीद कर भारत की मिट्टी में वापस लाया। आपको बता दें कि उन्होंने तलवार के अलावा टीपू सुल्तान की 30 और बेशकीमती चीजों को पूरे 1 मिलियन पाउंड में खरीदा है। अब ये बात अलग है कि विजय माल्या आज की डेट में खुद कंगाल होकर देश से फरार हो चुके हैं लेकिन ये बात तो सही थी कि इस भागोड़े ने जो लूटी हुई विरासत थी हमारे देश की, जो अंग्रेजों ने लूट ली थी, उसे वापस लाने की कुछ कोशिश तो की थी। नासिक डायमंड। महाराष्ट्र के नासिक शहर में एक बहुत ही पवित्र स्थान है त्र्यंबकेश्वर और आज भी ये पावन स्थान अपनी एक ऐतिहासिक चीज के लिए तरस रहा है। एक ऐसा हीरा जो सबसे बेशकीमती है जिसे हम सभी नासिक हीरा के नाम से जानते हैं। जिस तरह से गोलकुंडा की कोल्लूर खदानों से कोहिनूर हीरे को खोजा गया था उसी तरह से इस हीरे की भी उत्पत्ति उसी खदान से हुई थी। जब इस हीरे को खोजा गया तब इसकी कटिंग और फिनिशिंग भारत में ही हुई और फिर 1500 से लेकर 1817 तक ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर की शोभा बढ़ाते रहा। लेकिन 1818 में जब एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे भारत से छीन लिया और इसे एक ब्रिटिश ज्वेलर को बेच दिया। वक्त बीत गया और 1927 का दौर आ गया। 1927 में इस नीले बेशकीमती हीरे को ब्रिटेन से यूनाइटेड स्टेट्स में इंपोर्ट कराया गया। 1940 में हैरिस विंस्टन नाम की एक अमेरिकन ज्वेलर ने इसे खरीद लिया और अभी के समय इसका मालिकाना हक एडवर्ड जे हैंड के पास है जिन्होंने इसे न्यूयॉर्क में सन 1974 में एक नीलामी के वक्त पूरे $5 लाख में खरीदा था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज की तारीख में इस हीरे की कीमत है $3.6 मिलियन। कोहिनूर डायमंड। भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा करते थे दोस्तों। एक समय था जब भारत में बेशकीमती खजाना हुआ करता था जिनमें से सबसे बेशकीमती हीरा था कोहिनूर। एक समय था जब कोहिनूर हीरा भारत की शान हुआ करता था। कहा जाता है इस हीरे की कीमत का आकलन करना किसी के बस की बात नहीं थी और शायद यही वजह थी कि हर राजा महाराजा की नजर इस हीरे पर थी। जब भारत में काकतीय साम्राज्य का शासन था तब इस हीरे को कोल्लूर की खदानों से खोजा गया था और आज के समय यह खदान आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा जिले में स्थित है। काफी लंबे समय तक यह हीरा काकतीय साम्राज्य के पास रहा लेकिन जब इस साम्राज्य का पतन हो गया तब यह हीरा मुगलों के पास चला गया और जब मुगलों का साम्राज्य समाप्त हो गया तब यह फिर किसी दूसरे राजा के पास चला गया और इस तरह से ये एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य में घूमता रहा। आखिर में ये राजा रंजीत सिंह के पास गया लेकिन अंग्रेजों के आगे उनकी एक न चली और फिर 6 अप्रैल 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने यह हीरा राजा रंजीत सिंह के बेटे से छीन लिया।
और फिर यह हीरा भारत की धरती को छोड़कर 7 समुद्र पार ब्रिटेन चला गया। कई बार हिंदुस्तानियों ने ब्रिटेन की सरकार से आग्रह किया कि वो ये हीरा वापस कर दे। 2013 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए भारत दौरे पर आए थे और तब उन्होंने कहा था कि हम इस हीरे को वापस नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी भारत की लूटी हुई वो 10 अनमोल चीजें जिन्हें भारत में अब ला पाना बेहद मुश्किल हो चला है। लेकिन इन खोई हुई विरासतों को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, कभी न कभी मेरा भारत भी सोने की चिड़िया वाकई में था। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। आपके शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नई वीडियोस आप तक समय पर पहुंचा सकें। कृपया शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।